हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो जो है अपलोड होगा, मतलब बन रहा है। आप लोगों को सभी परीक्षाएं जो हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं वो क्या हैं, नज़दीक हैं। आप आज देख सकते हैं, चाहे वो LT ग्रेड हो, है ना, LT हुआ या फिर GIC हुआ, या फिर आने वाले दिनों में TGT और PGT की न्यू वैकेंसी जो है आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने वाली है। तो आप लोग क्या करेंगे, सब में अगर आप बॉटनी से, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, अगर आप बॉटनी से हैं तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे सभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वायरस बैक्टीरिया, मतलब जितने भी आप लोगों के लगभग सिलेबस में मेंशन है, तो सभी जब एग्जाम को ध्यान में रखकर यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी चैप्टर वाइज। जैसे अगर वायरस का हम लिए हैं तो वायरस में लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी पूछे गए हैं, चाहे PCS में, चाहे TGT, PGT, चाहे GIC, चाहे किसी भी पेपर में अगर बॉटनी से रिलेटेड कोई पेपर जो है हुआ है, उसमें पेपर आए हुए हैं, मतलब प्रश्न आए हुए हैं, तो वहाँ से आप लोगों को क्या होगा, ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है स्टार्ट हो जाइए। पहला क्वेश्चन ये पहले वायरस से है, ठीक है। वायरस पहला चैप्टर, जो कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। 30 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग पहले उत्तर सोच लीजिए, जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, चाहे जहाँ से है ना, प्रैक्टिस यहीं से कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। ध्यान से सुनना, हस्तक्षेप करता है या फिर नहीं करता है। तो पूछा है करता है, तो ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर है आपका एक्टिनोमाइसिन डी। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, एक्टिनोमाइसिन डी। ये बेसिकली क्या है, विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलेपन अवरोधक है। क्या है, प्रतिलेपन अवरोधक है, जो DNA के दुगुणन पर जुड़कर RNA पॉलीमरेज को बढ़ाने से रोकता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों को दिखे ना, है ना आंसर। विषाणु अपना प्रोटीन कोट हो गया है, प्रोटीन कोट है ना, प्रोटीन कोट का निर्माण जो है करते हैं, बताइए। पोषक कोशिका के अंदर, पोषक कोशिका के बाहर, पोषक कोशिका के अंदर व बाहर, दोनों तरफ, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से आंसर आप लोग दीजिएगा। फिलहाल आपको क्वेश्चन तो आंसर दिख गया था ना, इसका सही आंसर क्या होगा, पोषक कोशिका के अंदर। हाँ, क्योंकि विषाणु क्या है, वो तो कुछ नहीं है ना, सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, जब तक वो बाहर है तब तक क्या है, वो निर्जीव अवस्था में। जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, यानी सजीव बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। तो जाहिर सी बात, प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन जो कहाँ करेगा, पोषक कोशिका के अंदर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वायराइड हुए हैं या फिर वायराइड होते हैं, किससे बने होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, या फिर जिनमें प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ अनुवांशिक पदार्थ RNA होता है, जिनमें प्रोटीन से घिरा हुआ अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, या फिर जिनमें प्रोटीन बिना प्रोटीन आवरण के अनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। बताइए, फटाफट बताइए। बेसिकली वायराइड्स, है ना, किससे बने होते हैं, ये होता है आपका ऑप्शन डी होगा, जिनमें बिना प्रोटीन आवरण के अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, RNA होता है। देखिए, बेसिकली जो है वायरस जो होते हैं आपको, उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है, या तो DNA होगा या फिर RNA होगा। कभी भी DNA RNA एक साथ जो है देखने को नहीं मिलता है। जनरली अगर हम बात करें तो RNA में, RNA अगर कहीं मिल रहा है तो लगभग आप देखेंगे वो प्लांट में ही मिलता है। ठीक है, एनिमल वाला जो मिलता है वो DNA उसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान आप लोग दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। ध्यान दीजिएगा और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोस्पो वायरस, या फिर रैबिडो वायरस। सही सोच रहे हैं आप लोग, क्या होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं, टोस्पो नहीं, नहीं नहीं, कुछ नहीं, यह है क्या है, रोटा वायरस। बेसिकली रोटा वायरस ही आपका क्या है, डबल स्टैंडर्ड RNA है। चलिए नेक्स्ट, वायरॉन होता है न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लिकम, इनमें से कोई नहीं। वायरॉन बेसिकली किससे बना होता है। देखिए, वायरस से भी आपका छोटा क्या होता है, वायरस से भी आपका छोटा वायराइड होता है, वायराइड से भी छोटा आपका क्या होता है, लगभग वायरॉन होता है। लेकिन अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो वो माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस से बड़ा होता है, हालांकि होता तो छोटा ही है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन सबसे छोटा इसमें वायरॉन बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, या फिर न्यूक्लिकम, या फिर इनमें से कोई नहीं। भैया बताइए, न्यूक्लियोकैप्सिड, दोनों इसमें मिलते हैं आपके। ठीक है,
नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज की खोज किया था, किसने किया था? माफ़ करना, एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है ना, सी, ए, बी, डी, अब भी यहाँ पे दिख ही रहा था, आपको दिख गया ऑप्शन। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था? तो स्वतंत्र रूप से किसने किया था? या फिर टॉल्ट और फेलिक्स डी ने। ठीक है, यहाँ ये सी ऑप्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है, ये बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है? सही और गलत का विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। कौन सा विषाणु यानी कि वायरस के संबंध में गलत है? विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है, विषाणु मृत्युपजीवी भी होते हैं, विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। बताइए इसमें से कौन सा विषाणु के संबंध में बेसिकली गलत होगा? क्या विषाणु मृत्युपजीवी होते हैं? नहीं, है ना? तो आपका गलत क्या है? ऑप्शन सी, विषाणु भैया मृत्युपजीवी नहीं होते हैं। विषाणुओं के संबंध में क्या कहना असत्य है ना? बाकी सब होते हैं, लेकिन ये मृत्युपजीवी नहीं होते हैं। सड़े गले पदार्थों से अपना जीवन यापन नहीं करते हैं। इनको चाहिए एक बॉडी, है ना, जो कि जीवित हो। जैसे ही उनके अंदर प्रवेश करते हैं, अपना संपूर्ण कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से किस विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? बताइए भाई, टीएमबी, एमएच2, टी2 फेज। वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं देंगे। टी2 फेज, है ना। नेक्स्ट, स्टैनले बी प्रूशिनर ने 1982 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारण का सुझाव दिया था। इनमें केवल प्रोटीन कैप्सिड था। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था। इन्हें क्या कहा जाता था? ध्यान देना, इसमें केवल प्रोटीन था, इसमें कैप्सिड नहीं था। जनरली वायरस आपके न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी वायरस की जब भी बात करेंगे तो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्लस उसमें क्या होता है आपका प्रोटीन भी होता है। लेकिन ये किस चीज़ की बात कर रहा है? जो प्रूशिनर ने खोज किया था। कब किया था? 1982 में। इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, है ना। आप बताइए इसमें से सही आंसर क्या है? अब वो केवल प्रोटीन का बना होता है भाई साहब, लेकिन होता सबसे ज़्यादा वो खतरनाक है। वो एनिमल में भी डिजीज़ कॉज करता है, प्लांट में भी डिजीज़ कॉज कर लेता है, और बना सिर्फ किससे है? केवल प्रोटीन से। बताइए, प्रियॉन, वायरान, वायराइड, वायरस। तो नाम से क्लियर है, तो आप 3 चीज़ याद रखिएगा, कितना बढ़िया है ना। खोज किसने किया? प्रूशिनर। पी से है, बना किसका है? ये प्रोटीन। पी से, है ना, और नाम इसका क्या है? प्रियॉन। याद हुआ ना? ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है? सही आंसर है पी, यानी कि ट्रिपल पी। अब बताइए, विषाणु किससे बना होता है? अभी 1 सेकंड पहले बताया, विषाणु किससे बना होता है? बताइए भैया। केवल प्रोटीन से, केवल डीएनए से, केवल आरएनए से। प्रोटीन, डीएनए एवं आरएनए दोनों से। बताइए फटाफट आप लोग बताइए, एकदम टाइम वेस्ट मत कीजिए, बताइए। तो अभी तो बताया गया भैया, है ना। सबसे बना होता है न्यूक्लिक अम्ल, क्या आएगा आपका? डीएनए भी आएगा और आरएनए भी आएगा। एनिमल वाले बात किया जाएगा तो ज़्यादातर आपका डीएनए मिल जाएगा, और प्लांट वायरस की जब भी बात होगी तो ज़्यादातर क्या अपने का आरएनए मिलेगा, और प्रोटीन तो भाई साहब होगा ही, तो प्रोटीन है ही। ज़्यादा मत सोचा करो। बताओ, चेचक का कारण क्या है? चेचक का कारण क्या है? बेसिकली आपको वो पैथोजन बताना है जिसकी वजह से चेचक होता है। चेचक, ये तो आपको पता चल गया ना, चेचक वायरस की वजह से होता है। अब कौन सा वायरस है ये बताइए। एकदम टाइम नहीं लेंगे, ऑप्शन फर्स्ट है ना, वेरियोला वायरस, पढ़े होगी बचपन से। निम्नलिखित में से किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं होता? कोशिकीय संगठन नहीं होता। बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा बार जो है पूछा भी गया है। बताइए, इसमें तो आप लोग लगा ही देंगे, है ना। चैप्टर चल रहा है किसका? वायरस का। तो भाई साहब वायरस इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसके पास क्या होता है? कोई कोशिकीय संगठन नहीं होता। विषाणु में डीएनए आरएनए का केवल एक ही किनारा या कोर होता है ना। केंद्रीय कोर इसमें केवल 6% बनाती है, और यह केंद्रीय कोर प्रोटीन के मोटे आवरण से क्या होता है? घिरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड कहते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है? तो जब दिख गया है आंसर तो फिर क्या ही है ना, ऑप्शन बी, SV40 मिनी क्रोमोसोम्स इसको बोला जाता है, मिनी क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट बताइए, 14 क्वेश्चन, फटाफट बताइए। विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है। कौन रखता है ये बताइए। फाइटोटॉक्सिन, एंटीबॉडी, हार्मोन, इंटरफेरॉन। बताइए।
इसका सही आंसर आपका क्या है? इंटरफेरॉन, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के बेसिकली शरीर में ही गुणन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चिरस्थायी, अस्थायी, प्रोपोगेटिव, संचरणशील। यानी कि ऐसे प्लांट वायरस जो रोग फैलाने कीट के अंदर ही गुणन करते हैं, वो कहलाता है आपका प्रोपोगेटिव। ऑप्शन सी, क्या है? ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट बताइए, जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है, तब वह पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है, तो वह क्या करता है? प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक अम्ल दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखना, कोई भी वायरस यानी जब बैक्टीरिया पे या किसी भी चीज़ पे अटैक करता है, जैसे आपका बैक्टीरिया फेज, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, आप देखे होंगे ना, इसके शेप जो होते हैं कुछ इस तरीके से होता है, इसका वो टेल हो गया, इस प्रकार से बना होता है, इसमें इसका डीएनए मटेरियल होता है। तो बैक्टीरिया फिर जब भी किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो क्या अपना पूरा बॉडी लेके उसके अंदर घुस जाता है? जी नहीं। अगर वो किसी, मान लीजिए बैक्टीरिया इस पे अटैक कर रहा है, तो केवल और केवल क्या जाता है? बताइए, वही तो क्वेश्चन है, ऑप्शन बी है ना, केवल अपना वो डीएनए यानी कि न्यूक्लिक अम्ल लेके जाएगा। या अगर डीएनए रहेगा तो डीएनए लेके जाएगा, आरएनए रहेगा तो बच्चा आरएनए लेके जाएगा। जैसे उसकी बॉडी पे ये जाके यहाँ पे चिपक जाता है और फिर जब पेनिट्रेट करता है और इसके अंदर जाता है, केवल इसका डीएनए जाता है, बाकी जितने भी मटेरियल रहते हैं, प्रोटीन वगैरह, वो क्या होता है? वो बाहर ही रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने पादप विषाणु यानी कि प्लांट वायरस सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया था, किसने किया था? वार्डन ने, टेरी ने, बेंजरिक ने, स्टेलनी ने? बताइए बताइए, फटाफट बताइए। अच्छा, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीटेड हैं उनको जो है हम नहीं करवा रहे हैं, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है कई बार जो है, इतनी बार जो है पूछा जा चुका है, तो उसको बार बार करवाने का कोई मतलब है नहीं। तो प्लांट वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलीकृत किया था भैया स्टेलनी ने। ठीक है, स्टेलनी ने प्लांट वायरस जो भी था, सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइज किया था। कहाँ किया गया था? वायरस का बहुत बढ़िया कहानी है ना, टीएमबी वायरस सबसे पहले खोजा गया था, है ना। टीएमबी वायरस से ही बाद में उनको पता चला कि क्या भैया वायरस नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसकी कहानी लंबी है, बाद में बताया जाएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या है आपका? डी। नेक्स्ट बताइए, साइनोफेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? साइनोफेज, अब जैसे बैक्टीरियोफेज है ना, बैक्टीरियोफेज किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे है ये वायरस। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोग बैक्टीरियोफेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेकिन बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है भैया, लेकिन अटैक किस पे करता है? बैक्टीरिया पे। इस कारण क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज, है ना। बैक्टीरिया को खाने वाला यानी जीवाणुभोजी जो है वो बैक्टीरियोफेज है। यहाँ पूछा गया आपका साइनोफेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? फिलहाल आप बताइए आंसर, बताइए बताइए बताइए, साइनोफेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए। सिंडेन, शफरमैन एंड मॉरिस, डेनियर, या फिर इन्हें कहीं बोला जाता है डायनियर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए, ऑप्शन बी है ना, सफरमैन एंड मॉरिस ने सबसे पहले साइनोफेज की खोज किया था। ये किस पे? साइनो, आप पढ़े होंगे ना, साइनोवर्ड ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए आता है, तो बेसिकली उसके लिए ये जाना जाता है। सबसे पहले किसने खोज की? तो सफरमैन एंड मॉरिस ने। दूसरा क्वेश्चन बना था कि भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम किसने की? वो साइनोफेज की खोज किसने की? ये भारत में सर्वप्रथम साइनोफेज की खोज किसने की? बताइए बताइए किसने की? एम ओ पी एंगर, आर एन सिंह एंड पी के सिंह, जी एस वेंकटरमन, पी के देव? बताइए बताइए। आर्यन एंड पी के, याद रखना, भारत में ही ऐसा नाम हो सकता है ना, ज़्यादा नाम नेक्स्ट बताइए, रेट्रो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? रेट्रो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? ज़्यादा समय ना लो बच्चा, बताओ। रेट्रो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? रेट्रो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है भैया? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। बेसिकली अगर आप HIV वाला वायरस सुने होंगे, है ना, उसके पास भी अपना क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। रेट्रो वायरस वही है, समझो। ये जब किसी और की बॉडी पे अटैक करता है, तो उसका डीएनए इस्तेमाल करता है और आरएनए से अपनी प्रतिलिपि क्या करता है? बनाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आप आइए, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? अब इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और आंसर भी दिख गया है ना। पोलियो, पोलियो बेसिकली वायरस द्वारा होती है ना। बाकी टीबी आप जानते हैं किससे होती है भैया? टीबी और मलेरिया। बताइए, ये दोनों बीमारी आपका किससे होता है? बताएंगे आप लोग कहाँ? कमेंट बॉक्स में।
है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टीबी उन्मूलन पे भारत द्वारा बहुत ज़्यादा काम किया जा हो सकता है पूछ लिया जाए, है ना। मलेरिया उन्मूलन कर दिया जाएगा कितने रेट तक, ये भी आप बताएंगे। इनमें से कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क इसे कहा जाता है, बताइए मेरे लाल, बताओ। इसका आंसर बताइए। बैक्टीरिया है, वायरस है, कौन है? बैक्टीरिया है, वायरस है, साइनोबैक्टीरिया है? नहीं, माइकोप्लाज्मा को माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क, बेसिकली जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया माइकोप्लाज्मा ऐसा जीव है जो सबसे ज़्यादा छोटा होता है ना, पीपीएलओ इसी को बोला जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई सेलवाल नहीं होती है, यानी ऐसा जीव है जिसमें सेलवाल ही नहीं पाया जाता। और सेलवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शेप एंड साइज़ के लिए। जब इसमें सेलवाल में नहीं मिलता है तो कोई भी आकार ले लेता है ना, कभी चौकोर आपको मिल जाएगा, कभी ओवल शेप में मिल जाएगा, कभी गोलाकार में मिल जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है भैया कि जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, कौन है? माइकोप्लाज्मा, याद रखना। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? किसमें अनुपस्थित होते हैं? कवक में, वायरस में, स्लाइम मोड में, या फिर बैक्टीरिया में? मिश्रित क्या? स्लाइम, है ना। बताइए। तो वायरस चैप्टर पढ़े तो जाहिर सी बात किसमें होगा? वायरस में, है ना। किसमें होगा? वायरस में। इसका सही आंसर क्या है भैया? वायरस में। नेक्स्ट, सबसे छोटा मुक्त जीव है, फिर से आ गया, बताइए। सबसे छोटा मुक्त जीव है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, डायटम्स है, फिर साइनोबैक्टीरियम है। तो अभी आपको बताया गया क्या है भैया? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा है, बहुत छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसी का नाम लेंगे। नेक्स्ट, पीपीएलओ है, बताइए। यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक है, नाड़ी कोशिका है, या फिर पादप कोशिका है? कितना समय आप लोगों को दिया जाए कि आप लोग बता लेंगे आंसर? बताओ। यूकैरियोटिक है? नहीं, सबसे छोटा सेल है ना। बना किससे होता है? सबसे छोटा सेल होता है भैया ये प्रोकैरियोटिक का बना होता है। इसी को पीपीएलए बोला जाता है। सबसे साधारण व छोटी कोशिका क्या होती है? इसी की होती है। किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक का। आपको पता होगा कि सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक। बस पढ़ाया जाएगा आगे, जब सेल चैप्टर में इसको करवाया जाएगा, है ना। बढ़िया से प्रैक्टिस आप लोगों को कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। नेक्स्ट बताइए, बैक्टीरियोफेज बने होते हैं केवल प्रोटीन के, न्यूक्लियो प्रोटीन के, केवल डीएनए के, प्रोटीन और लिपिड दोनों को। कई बार आप लोगों को बताया गया ना, बैक्टीरियोफेज वही वायरस जो बनाया गया था, आप लोग बनाते भी होंगे, है ना। ये बताइए किसके बने होते हैं? तो इसमें डीएनए भी तो होता है, और इसका कोड किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। जब दोनों होता है तो केवल प्रोटीन तो होगा नहीं, केवल डीएनए भी नहीं होगा, प्रोटीन और लिपिड भी नहीं होगा, तब क्या होगा? न्यूक्लियो प्रोटीन होगा भैया। ठीक है। नेक्स्ट, वायरस शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था, बताइए। डी हेरल द्वारा, बेंजरिक द्वारा, पास्टर द्वारा, या फिर कोर्टेज द्वारा? बताइए जल्दी, फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट बताइए भैया। बेंजरिक द्वारा। तो सबसे पहले वायरस शब्द का जो प्रयोग किया गया था, है ना, प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया था? बेंजरिक। आपको पता होगा वायरस सबसे छोटा कण माना जाता है ना, सजीव की निर्जीव की कड़ी बोला जाता है। ये भी याद रखना, क्योंकि सजीव की भाग भी व्यवहार करता है, निर्जीव जब तक कि बाहर है भैया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन? वायरस। लेकिन जिस दिन आपके अंदर प्रवेश कर गया उस दिन आपका सत्यानाश कर देता है। तो सबसे पहले श्रेय जो है, अगर वायरस की खोज की बात करेगा ना, तो इवानोवास्की का नाम आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ना ही प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक। बताइए बताइए कौन सा है? वॉलबॉक्स, टीएमबी, ईस्ट, या फिर इकोलाई? बता दो, बता दो, बताओ। वायरस पढ़ रहे हो तो इसमें कौन सा तुमको वायरस दिख रहा है? बताओ। वॉलबॉक्स है? नहीं है, एल्गी है ना। टीएमबी इसका आंसर है ना। टीएमबी यानी कि क्या है? बेसिकली वायरस है। इसे ना तो प्रोकैरियोटिक में आप रख सकते हैं, ना ही यूकैरियोटिक में रख सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते भैया? क्योंकि ना तो सजीव या फिर निर्जीव, दोनों के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। निर्जीव पदार्थ में निर्जीव की भाग पड़ा रहता है, जबकि सजीव को इसका में संपर्क में जैसे ही आता है ये सजीव हो जाता है। तो भैया इसको किस में रखा जाए, है ना। नेक्स्ट बताइए, प्रोटीन में संक्रमण कर जिनमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है उन्हें क्या कहलाते हैं? बताइए। विरियन, प्रियन, वायराइड। न्यूक्लिक अम्ल अभी आपको बताया गया कि किसमें नहीं होता है और बहुत ज़्यादा क्या करता है? खतरनाक होता है। तो बताइए भैया, इतने खतरनाक भी है और उसमें न्यूक्लिक एसिड में भी नहीं है, और मिलता केवल उसमें क्या है? क्या है? क्या उसमें मिलता है भैया? केवल और केवल प्रोटीन। और जब इतना ज़्यादा खतरनाक है तो अभी आप लोगों को बताया गया था कौन है वो? प्रियन है। पी से याद रखना, ट्रिपल पी, है ना। प्रोसिनर ने खोज किया, बना किससे है? प्रोटीन से, और नाम क्या है इसका? प्रियन। इसको याद कर लीजिएगा। पादप विषाणु का एक उदाहरण है, बेसिकली प्लांट वायरस पूछ रहा है, कौन से इसमें?
जाहिर सी बात TMB है, इसमें आप लोगों को इतना टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लगभग 30 क्वेश्चन थे, अलग अलग परीक्षाओं में जो पूछे गए थे वो सभी हैं इसमें, है ना। कुछ क्वेश्चन कई बार रिपीटेड थे जिसको हम इसमें नहीं करवाए हैं। इससे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बाद में लाया जाएगा जो कि वो खुद से बनाया जाएगा। ये प्रीवियस वाले पेपर थे, है ना, जिसको कराया गया। चलते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भैया नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।